स्वागत है बच्चों आपका। पूर्व वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा की पुनरावृत्ति हेतु प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का प्रथम भाग मैं भेज चुकी हूँ। आशा करती हूँ प्रश्नों के प्रकार व हल से संबंधित विकल्पों की जानकारी आपको मिल चुकी होगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के दूसरे भाग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रश्नों को समझें। यह प्रतिदर्श प्रश्न पत्र भाग 2 है। आप 9वीं कक्षा के विद्यार्थी विषय हिंदी के प्रश्नों को देख रहे हैं। 4 विकल्प होंगे जैसा कि आप जानते हैं और सही विकल्प आपको चुनना होगा। प्रश्नों पर दृष्टिपात करें। पहला प्रश्न, लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखित पाठ का शीर्षक है। विकल्प इस प्रकार हैं: पड़ोस की औरतें, शहर की औरतें, मेरे संग की औरतें अथवा गांव की औरतें। सही विकल्प ग है, मेरे संग की औरतें। प्रश्न 2, लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री के लिए कैसे वर की तलाश की शर्त रखी। विकल्प क, वह जो देशभक्त हो। विकल्प ख, वह जो साहबी ठाट बाट वाला हो। विकल्प ग, वह जो आज्ञाकारी हो। अथवा विकल्प घ, वह जो बहुत पढ़ा लिखा हो। आप पढ़ चुके हैं। विकल्प क सही उत्तर है, वह जो देशभक्त हो। तीसरा प्रश्न देखें। मृदुला जी की परदादी ने किसका हृदय परिवर्तन किया। विकल्प इस प्रकार हैं: क, घरेलू नौकर का। ख, डाकू का। ग, चोर का। अथवा घ, झगड़ालू औरत का। मृदुला जी की परदादी ने चोर का हृदय परिवर्तन किया था। यह आप पाठ में पढ़ चुके हैं, अतः विकल्प ग सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, 9 वर्ष की अवस्था में मृदुला गर्ग किस बीमारी से पीड़ित थी। विकल्प क, कैंसर। विकल्प ख, टाइफाइड। विकल्प ग, मधुमेह। अथवा घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख है, टाइफाइड। मृदुला जी 9 वर्ष की अवस्था में टाइफाइड से पीड़ित थी। 5वां प्रश्न देखिए। लेखिका ने कर्नाटक में बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास किया। स्कूल के बस्ते की व्यवस्था की, प्राथमिक विद्यालय खुलवाया, स्कूल फीस माफ़ करवाई अथवा स्कूल बस की व्यवस्था की। सही विकल्प ख है, लेखिका ने कर्नाटक में बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खुलवाकर अपना योगदान दिया। विकल्प ख सही उत्तर है। 6ठा प्रश्न देखिए। कबीर ईश्वर के किस रूप को स्वीकारते हैं। विकल्प इस प्रकार हैं: द्वैत रूप को, सगुण रूप को, चमत्कारी रूप को अथवा निर्गुण रूप को। कबीर ईश्वर के निर्गुण रूप को स्वीकारते थे, अतः विकल्प घ अंतिम विकल्प सही उत्तर है। 7वां प्रश्न, साखी किसे कहा गया। साखी किसे कहा गया। ईश्वर से संबंधित पदों को, कबीर के दोहों को, तुलसी के दोहों को, सूरदास के पदों को। आप पढ़ चुके हैं। साखी यानी साक्षी, साक्ष्य, प्रमाण। कबीर के दोहों को साखी कहा गया। ख विकल्प सही है, आप पढ़ चुके हैं। साखी कबीर के दोहों को कहा गया क्योंकि वो सत्य, साक्ष्य पर, सामाजिक साक्ष्य पर आधारित हैं। ख विकल्प कबीर के दोहों को सही उत्तर है। 8वां प्रश्न, हंसा केली कराही में हंसा कौन है। क, कबीर का ईश्वर। ख, ईश्वर भक्त। ग, ढोंगी मनुष्य अथवा घ, इनमें से कोई नहीं। हंसा केली कराही में हंसा ईश्वर भक्त को कहा गया है। ईश्वर भक्त है हंसा, यानी विकल्प ख सही उत्तर है, ईश्वर भक्त।
9वां प्रश्न देखें, काबा तथा काशी किनके पवित्र स्थल हैं? काबा तथा काशी किनके पवित्र स्थल हैं? सिख व ईसाई धर्मावलंबियों के, हिंदू व ईसाइयों के, मुसलमान व हिंदुओं के, अथवा मुसलमान व सिखों के। काबा तथा काशी मुसलमान व हिंदुओं के पवित्र स्थल हैं। विकल्प ग सही उत्तर है, आप जानते हैं। 10वां प्रश्न, घर जाने की चाह है घेरे में, घर जाने का क्या अर्थ है? विकल्प क देखें, मोक्ष प्राप्ति, ख कार्यभार से मुक्ति, ग छुट्टी में ननिहाल चले जाना, या घ भागकर शहर से गांव में जाना। घर जाने की चाह है घेरे में, घर जाने का अर्थ है मोक्ष को प्राप्त हो जाना, मोक्ष प्राप्ति अर्थात क विकल्प सही उत्तर है। 11वां प्रश्न, ललद्यद ने मध्यमा मार्ग अपनाने वाले को कहा है? ललद्यद जो मध्यमा मार्ग अपनाते हैं ऐसे विद्वानों को कहती हैं, किसी एक नाम से पुकारती हैं, आप कविता में पढ़ चुके हैं। ललद्यद मध्यमा मार्ग अपनाने वाले को क्या कहती हैं? क लालची, ख सांसारिक, ग संभावी अथवा घ सन्यासी। मध्यमा मार्ग जो अपनाते हैं ललद्यद उन्हें कहती हैं समभावी, ग विकल्प सही है। 12वां प्रश्न, ललद्यद किस भाषा की कवयित्री हैं? कश्मीरी, राजस्थानी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत। ललद्यद कश्मीरी भाषा की कवयित्री हैं, क विकल्प सही उत्तर है। 13वां प्रश्न देखें, रसखान के काव्य की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, मेवाड़ी या मगही। आप जानते हैं रसखान के काव्य की भाषा ब्रज है, विकल्प ख सही उत्तर है। 14वां प्रश्न देखें, रसखान के आराध्य कौन हैं? किसकी उपासना करते हैं रसखान? कौन है उनके आराध्य ईश्वर? क श्री कृष्ण, ख श्री राम, ग श्री विष्णु अथवा घ इनमें से कोई नहीं। रसखान के आराध्य हैं श्री कृष्ण, विकल्प क सही उत्तर है। 15वां प्रश्न, गोपियाँ किससे सौतिया डाह रखती हैं? कृष्ण के भाई बलराम से, कृष्ण के मोर पंख से, कृष्ण की मुरली से अथवा कृष्ण के पीताम्बर से। ग उत्तर कृष्ण की मुरली से, यह सही है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली से सौतिया डाह रखती हैं। 16वां और आखिरी प्रश्न है, रसखान मनुष्य रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? रसखान मनुष्य रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? विकल्प इस प्रकार हैं, क ब्रज की भूमि में, ख ब्रज के अमीर घराने में, ग ब्रज के निकट शहर में अथवा घ ब्रज के एक निर्धन परिवार में। सही उत्तर है ब्रज की भूमि में, क विकल्प सही उत्तर है। इस प्रकार ये कुछ प्रश्न हैं, उनके हल के लिए कुछ विकल्प हैं और सही उत्तर जिस विकल्प में है उसे आपने चुना। इसी प्रकार बच्चों अन्य अध्याय कविताओं के प्रश्न भी आप तैयार करें। पुनरावृत्ति के अगले अंक के साथ अगले वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।